चलो, तो कल हमने CSS स्टार्ट करी थी, पढ़ा था टाइप ऑफ CSS। ठीक है, नोट्स और कोड्स आपको मिल गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट कल की क्लास में नहीं है? बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, फिर एक UI बना के देखेंगे, क्रिएटिंग UI। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, प्लस बैकग्राउंड जो इमेजेस लगती हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप ही समझ लो उसको, ऑन CSS। कोई मेजर नहीं है, एक छोटा माइनर सा कि इतना कुछ कर लिया है, फॉर्म भी पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ कर लिया हमने, डिव बना के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। तो उसको यूज़ कैसे करें, एक प्रोजेक्ट उसमें, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्लस कुछ हूवर प्रॉपर्टीज़, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, जिसका जो डिजिटल मार्केटिंग किस किस का है, ठीक है, तो कल से 12 बजे इस क्लास के तुरंत बाद नीचे 6 नंबर में आपको सुरेश सर डिजिटल मार्केटिंग क्लास स्टार्ट होगी 12 बजे। 11 से 12 मेरी क्लास और 12 से 1 उनकी क्लास, तो पैरेलली चलाइएगा आप लोग। ठीक है, तो कल से 12 बजे से 1 बजे तक डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे 6 नंबर रूम। ठीक है, चलो, मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है? बॉक्स मॉडल ये होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, कंटेंट कहाँ आ रहा होता है और बॉर्डर क्या होता है। कल हमने बॉर्डर देखा था कि बॉर्डर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड बताता हूँ क्या होता है। ये जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, एक और बॉक्स आता है इसके अंदर, और यहाँ पे एक और बॉक्स आता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये वाला बॉक्स मैं बोल दूंगा बॉर्डर है, ये वाला बॉक्स है कंटेंट। ठीक है, अब जो ये वाली स्पेसिंग आ रही है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, इस स्पेसिंग को हम लोग बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, और जो ये स्पेसिंग आ रही है, इस स्पेसिंग को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। इसका ये मतलब कि पैडिंग आती है अंदर से और मार्जिन आता है बाहर से। ठीक है, पैडिंग मतलब किसी बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उस बॉक्स और कंटेंट के बीच की स्पेसिंग, और मार्जिन मतलब बॉक्स के बाहर की स्पेसिंग। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, जैसे यहाँ आते हैं, मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक बॉक्स बनाया, डॉट बॉक्स। ठीक है, इसकी CSS में लिखा डॉट बॉक्स विड्थ 300 पिक्सल, या ठीक है, और हाइट, अच्छा छोड़ो, विड्थ और हाइट छोड़ ही दो,
बस मैंने यहाँ पे डाल दिया हाय आई एम कंटेंट इनसाइड बॉक्स, ठीक है। और जो भी कंटेंट आ रहा है उस पर क्या लग जाए, बॉर्डर लग जाए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये हो जाए। गो लाइव करते हैं। कुछ ऐसा आ रहा है, वो फुल लाइन लेगा क्योंकि वैसी कंटेंट क्या है डिव में है, तो डिव तो ब्लॉक कंटेंट है तो पूरी लाइन में लेगा। तो ये देख रहे हो। अब मार्जिन मतलब ये जो बाहर से, अब जो मार्जिन होती है बाहर से आती है हमेशा, तो ये जो स्पेसिंग है क्या है, ये मार्जिन है जो आउटर स्पेसिंग है। जब भी हम कोई HTML फाइल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ कुछ पैडिंग और मार्जिन हमारे साथ इंक्लूड होके आती है। तो अगर आपको वो स्टार्टिंग वाली पैडिंग और मार्जिन हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल में आइए, एस्टिक लगाइए, यूनिवर्सल मतलब पूरे बॉडी पे वो चीज़ हट जाएगी। M 0 पिक्सल मतलब मार्जिन 0 पिक्सल और P 0 पिक्सल मतलब पैडिंग 0 पिक्सल। ये देखो मार्जिन अब स्पेसिंग हट गई ना स्पेसिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेसिंग हमारे पास आती है जो हमें कौन देता है, बॉडी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स के अंदर क्या बोला, पैडिंग बोला, पैडिंग 40 पिक्सल। ये देखा 40 पिक्सल आ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से चारों तरफ से क्या आ गया 40 पिक्सल। समझ आया, पैडिंग आ गई। पैडिंग कहाँ से बोली थी मैंने, अंदर से। पैडिंग हमेशा कहाँ से आती है, अंदर से आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा दूं मार्जिन, मार्जिन कहाँ से आता है, बाहर से। समझ आया, 30 पिक्सल मतलब इधर 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 और इधर से 30 पिक्सल टोटल मिला के मार्जिन मेरे पास लग गई। पैडिंग कहाँ से आती है, मार्जिन बाहर से, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स मॉडल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बॉक्स मॉडल मैंने यही बनाया था, एक आउटर स्पेस जो कि क्या है मार्जिन, जो कि ये रहा। फिर मैंने क्या बनाया था, बॉर्डर बनाया था, ठीक है, बॉर्डर आ गया। फिर मैंने क्या बनाया था, इनर स्पेस जो कि क्या है पैडिंग, पैडिंग। फिर मैंने क्या बनाया था, कंटेंट, कंटेंट ये रहा। इसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स मॉडल। समझ आया, क्लियर। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको भी जैसे कल करा था, बॉर्डर रेडियस 4 नंबरों में दिया था, यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे किस किस टाइप से दे सकते हो, जैसे पैडिंग टॉप, ठीक है, फिर पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। इन 4 तरीके से भी आप पैडिंग दे सकते हैं। और आपको एक ही के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने हैं तो पैडिंग लिखिए और 4 नंबर्स पास कर दीजिए, जैसे क्लॉकवाइज, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। कैसे, मैंने बोला 30 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 100 पिक्सल। 30, 10, 5, 100। बॉटम को और इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आके इसको 500 दे दो। देखो बॉटम इंक्रीज हो गया। तो ये 4 नंबर से आप कर सकते हो। सेम एज इट इज आप किसके लिए करोगे, मार्जिन के लिए, ठीक है। इसी सेम चीज को आप किसके लिए करोगे, मार्जिन के लिए। सेम तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। डाउट किसी को, बॉक्स मॉडल में पैडिंग और मार्जिन में, पैडिंग कहाँ से आती है, मार्जिन कहाँ से आता है, कोई दिक्कत। पैडिंग कहाँ से आती है, अंदर से, और मार्जिन कहाँ से आता है, बाहर से। बहुत बढ़िया। फिर आते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या है। अब जैसे मेरे पास ये बॉक्स ही है,
कमेंट कर लो इसे भी कमेंट कर। मैंने यहाँ पे बोला विड्थ 700 पिक्सल और हाइट 700 पिक्सल। बैकग्राउंड बॉर्डर तो यहाँ पे है ही, ठीक है, कुछ ऐसा है। इसको बढ़ा लेते हैं, 1500 कर देते हैं, ठीक है, और हाइट को 1000 कर देते हैं, ठीक है, 1500 और 1000। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आते हैं, कुछ इमेज है हम पे, पीछे बातें क्यों हो रही हैं, इसको कॉपी करा मैंने, कॉपी करो इसे, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी डालेंगे, बैकग्राउंड इमेज URL, मतलब उसका URL क्या है। अगर सेम फाइल में है तो आप नॉर्मल कॉल करोगे ना तब भी आ जाएगा। आगे, बट ये तो रिपीटेड है बहुत सारा, मेरे को चाहिए रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही पिक्चर आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ लगा दूंगा नो रिपीट, रिपीट ही नहीं होगा, वो एक ही बार आएगा, ठीक है। दो प्रॉपर्टी और होती हैं, रिपीट एक्स एक्सिस पे रिपीट होगा, और रिपीट वाई एक्सिस पे रिपीट होगा। एक्स और वाई दोनों पे चाहिए रिपीट, नहीं चाहिए तो नो रिपीट। सेंटर में रखना उसको, इस पूरे को इस पे फिट करना है, मान के चलो, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज कवर फिट हो गया। सर अगर एक एक्सिस एक्स पे चाहिए और एक ही वाई पे चाहिए तो कैसे आएगा? मतलब सर सिंगल लाइन में पहले तो एक्स एक्सिस पे आ जाए सर, एक वाई एक्सिस पे, बीच का स्पेस खाली हो, एक एक्स एक्सिस पे आ जाए और एक वाई एक्सिस पे आ बाकी का जाए, खाली। तो आपको अलग अलग बॉक्स में लगाने पड़ेंगे ना वो। सिंगल में एक नहीं, तो सिंगल में तो आप एक ही कमांड दे रहे हो ना, मल्टीपल कमांड तो दे नहीं रहे हो। या तो आप ऐसे कर लो कि अगर बैकग्राउंड इसको रिपीट करके इसको एक्स पे कर दो, लेकिन अगर आप इसी को ओवरलैप करोगे तो फिर तो एक ही चीज़ आएगी ना, और इसको हटा दो, ओवरलैप हो जाएगा वो, और सेम सर एक ही लाइन में ऐसी एक्स एक्सिस पे चाहिए और बाकी नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप कमांड तो एक ही है ना, एक ही प्रॉपर्टी लग पाएगी ना, मल्टीपल प्रॉपर्टीज तो एक में लग नहीं पाएंगी, ठीक है। तो फिर वो एक्स एक्सिस के लिए सब पे हो जाएगा ना, फिर वो वाई एक्सिस के लिए सब पे ढूंढेगा, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। मैनुअली लगा सकते हैं, अगर आप इमेज में लगाओगे मैनुअली लगा लो, लेकिन इस तरीके से काम नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कवर पूरे पिक्चर पे आ जाएगा। अब जैसे ये इतनी बड़ी बॉक्स नहीं है, अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा कर दें बॉक्स को, जैसे 1900 और 1300, तो ये देखो इस तरीके से थोड़ा बॉक्स आ रहा है, ठीक है। साइज़ में बढ़ा दें, अगर मैं इसको 1800 कर दूं और इसको 1800 कर दूं, अब देखो अब फिट आ गया। इमेज के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इमेज का साइज़ ठीक होगा तो काम एकदम बढ़िया तरीके से होगा। अगर हाँ तो वो भी हो जाएगा, बॉक्स साइज छोटा कर दो, 200 कर दो,
ठीक है, बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है और इमेज के साइज के ऊपर डिपेंड, इमेज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो ब्लर इस वजह से आ गया था क्योंकि आपने बहुत बड़े बॉक्स में एक छोटी सी इमेज डाल दी थी। जैसे जैसे आप काम करोगे आपकी इमेज क्वालिटी भी तो डिपेंडेंसी रहेगी ना कि आपकी इमेज क्वालिटी कैसी है। अब आप एक 1920 बाय 1080 के उसमें आप 128 पिक्सल की फ़ोटो डालोगे, वो तो बेकार ही होनी है ना, वो तो ब्लर ही आएगी। ठीक है, तो इमेज के ऊपर भी हमारा थोड़ा सा डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो हमें बहुत काम आएंगी। ठीक है, फिर आते हैं ओवर प्रॉपर्टीज। सर ये विड्थ और हाइट कितना हम ले सकते हैं मैक्सिमम? जितना आपको चाहिए उतना आप ले लो विड्थ हाइट, बट नीचे स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। बस ये याद रखें कि राइट साइड के लिए स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोल दिया 1920 बोल दिया मैंने, तो देखो स्क्रॉल बार आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, पेज के लिए स्क्रॉल बार अच्छा नहीं है। चलो पेज बनाते हुए स्क्रॉल बार आ भी गया, हट नहीं रहा है, और हटा रहे हो तो पूरी साइट बेकार हो रही है, तो क्या करें? तो एक हम फंस जाते हैं कि यार अब क्या करें। ठीक है, मान चलो थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल बार है, 2120, ये देखो। अब इसको कैसे ठीक करें? कोई आइडिया किसी को? ठीक है, बॉडी पे आएंगे। यहाँ पे बॉडी ओवरफ्लो कौन सी एक्सिस पे है? हम क्या कर देंगे? हिडन, हट गया ओवरफ्लो। ठीक है, बट सर फॉर एग्जांपल जो कंटेंट है वो जो राइट साइड में जा रहा है उसको कैसे देखेंगे सर? तो अब या तो स्क्रॉल बार हटा लो। अब स्क्रॉल बार क्यों लगता है कि किसी इमेज की विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई, इमेज तो सही आ रहा है लेकिन उसकी विड्थ ज़्यादा है, तो वो दिख रही है हमें विड्थ उसकी, तो उसको हटाने के लिए हम लोग स्क्रॉल बार लगाते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक, सर ये कंटेंट रहेगा छुप जाएगा, कंटेंट रहेगा छुप जाएगा। अगर इधर कोई भी कंटेंट आ रहा हो तो छुप जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तभी तो ओवरफ्लो नहीं आना चाहिए ना। कोई तुम प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, एट द टाइम एनी टाइम का कुछ आ गया, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि कैसे हटाएं, उतने देर के लिए उसको ओवरफ्लो एक्स एक्सिस को हिडन कर दो। लेकिन हम ऐसी प्रैक्टिस में चलेंगे कि ओवरफ्लो कभी आए ही ना, और वो एक ही चीज़ की वजह से नहीं आ सकता है, जो कि है मार्जिन और पैडिंग। बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल को अच्छे से लेके चलेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। एक सेकंड, हेलो, हाँ सर, एक सेकंड, 5185 ठीक है, समझ आया यहाँ तक? चलो अब चलते हैं आगे। होवर और ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और बहुत काम आएंगी ये प्रॉपर्टीज़ आपको। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक ना स्क्वायर है, स्क्यू है। ठीक है, डॉट स्क्यू मैंने बोल दिया विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाऊं तो इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाऊं इसका स्टेट है ना वो चेंज हो जाए। स्टेट क्या होती है कि जैसे अभी आप एक स्टेट में, कि अभी आप वेब डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हो, आपकी 12 बजे के बाद की स्टेट बदल जाएगी, क्या पता आप एक स्टूडेंट नहीं, एक बाहर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहो। ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट के उसमें बैठे हो आप क्लास में, तो वेब डिज़ाइनिंग से स्टेट बदली, कुछ और स्टेट हुई ना, तो वही स्टेट यहाँ पे बदलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट
स्क्यू कॉलन होवर, कॉलन होवर। मैंने बोला बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये देख लो होवर करते ही चेंज हो रहा है, समझ आया? इसे बोलते हैं हम लोग होवर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? होवर प्रॉपर्टी। कुछ भी आप होवर कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि मेरे को बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल करना है, ये देखो, समझ आया? बट ये तुरंत हो रहा है। अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि यहाँ से गए चुटकी बजाई नीचे पहुँच गए, नहीं होता ना, टाइम लगता है, एक ट्रांजिशन होता है कि हाँ यहाँ से 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं नीचे जाने में, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, जो होवर इफेक्ट पे ही लगता है। ऐसा तो है नहीं तुरंत पहुँच जाते हो नीचे, टाइम लगता है ना, सीढ़ी उतरोगे, नीचे जाओगे, नीचे दूसरे वाले गेट में घुसोगे, फिर क्लास में जाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टाइम। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रांजिशन। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, पहले तो आते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। मैंने बोला बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पे लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कितने सेकंड में होना चाहिए ट्रांजिशन? मैंने बोला 2 सेकंड इनफ है। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज एंड आउट। ट्रांजिशन डिले 1 सेकंड। तो इसमें मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर पे होनी चाहिए, ड्यूरेशन कितने सेकंड में पूरा ट्रांजिशन होना चाहिए, टाइमिंग फंक्शन ईज इन आउट, मतलब धीरे जाएगा और धीरे ही वापस आएगा, ठीक है? और ट्रांजिशन डिले 1 सेकंड का डिले होना चाहिए, 1 से ज़्यादा सेकंड का कोई डिले नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो ये देखो, के नाम याद रखने पड़ेंगे सर, और क्या शेप वगैरह एनिमेशन सब याद रखना पड़ेगा। अब ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ ना, 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद 2 सेकंड में वो पूरा ट्रांजिशन होगा। बट ये देखो, जो बॉर्डर रेडियस है वो तुरंत हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि बस मैंने किस पे लगाया है? बैकग्राउंड कलर। मैं चाहता हूँ बॉर्डर रेडियस पे भी लगाना, कि बॉर्डर रेडियस पे भी सेम प्रॉपर्टी काम करेगी, बट वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लग सकती। मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? ऑल। ऑल पे क्या होगा? 1 सेकंड रुकेगा, समझ आया? एक काम करते हैं, इसको ना 50% कर देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, 50%। 1 सेकंड रुकेगा, ठीक है? फिर 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद जो 1 सेकंड क्यों रुक रहा है? डीले लगा रखा है मैंने। अगर मैं डीले हटा दूंगा तो वो 1 सेकंड नहीं रुकेगा, वो तुरंत एक्शन परफॉर्म करेगा। देखो तुरंत हुआ, अब 1 सेकंड नहीं रुका, तुरंत एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है? समझ आया? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एंड होवर। अब इस ट्रांजिशन को जरूरी नहीं है आप अलग अलग लाइन में लिखो, एक लाइन में भी आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ट्रांजिशन ऑल कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। ईज इन आउट, वही काम हो रहा होगा। सर अब इसमें डीले भी ऐड करना आपको आखिरी में, डीले हमेशा लास्ट होगा। 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद चलो, 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है? समझ आया? यस सर, क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मेरा होवर और ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है? चलिए, तो एक काम करते हैं, एक डिज़ाइन है मेरे पास, 1 सेकंड। एक सेकंड रुको, डिज़ाइन था तो कहाँ गया?
मैंने आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दिया है, एक सेकंड मैं ओपन कर रहा हूँ। ये रहा। मेरे को ये डिज़ाइन बनाना है यूजिंग HTML एंड CSS और एकदम प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जितना अभी तक हमने यूज़ करा है जैसे होवर प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, पोजीशन, रिलेटिव, ये सब चीज़ें हम इसी के थ्रू काम करेंगे। इधर बैठे, कुर्सी लेके यहाँ बैठो, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हम जैसे डिस्प्ले हमने क्या पढ़ा, 3 टाइप से पढ़ा था, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक। पोजीशंस पढ़े थे? पोजीशन नहीं पढ़े? एक सेकंड सर, पहले पोजीशंस पढ़ना होता है, ठीक है। पहले पोजीशंस पढ़ते हैं, उसके बाद चलेंगे। पोजीशंस खुद कितने टाइप की होती हैं? स्टैटिक 5 टाइप्स। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है स्टैटिक विच इज डिफॉल्ट। दूसरा होता है एब्सोल्यूट। तीसरा होता है रिलेटिव। चौथा होता है स्टिकी एंड फिफ्थ होता है फिक्स्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी एंड फिक्स्ड। स्टैटिक मीन्स कि जो भी हम लोग कोई बॉक्स बना रहे हैं उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है? स्टैटिक है, ठीक है। एब्सोल्यूट मीन्स, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? अब इधर आते हैं, इसको कमेंट करो और इसको भी कमेंट करो। एक स्क्वायर बनाया, SQ1, 2 एंड 3 डॉट SQ1 विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर येलो, SQ2 रेड, SQ3 ग्रीन। ऐसे ब्लू कर। मेरे पास कितने बॉक्सेस आ गए? 4। SQ1, SQ2, SQ3, ठीक है। अभी सबकी पोजीशन क्या है? स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? स्टैटिक। अब जब मैं पोजीशंस चेंज करूंगा तब देखना इस पे क्या क्या इफेक्ट्स, कैसे कैसे इफेक्ट्स आएंगे। SQ2 पे आता हूं मैंने इसे पोजीशन करा रिलेटिव, कोई इफेक्ट नहीं आया, नॉर्मल है। मैंने क्या बोला, टॉप से आ जाइए 40 पिक्सल और लेफ्ट से आ जाइए 50 पिक्सल। एक सेकंड, हाँ ठीक है। टॉप से कितना आ गया? लेफ्ट से, तो ये मूव करने लगा, बट इसने अपनी पोजीशंस को छोड़ा नहीं, जो उसकी स्पेस थी उसको नहीं छोड़ा, वहाँ पे वो गैप एज इट इज़ है। बट अगर इसके जगह क्या होता, पोजीशन एब्सोल्यूट, पहली चीज़ तो उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, और सेकेंडली वो कहाँ से मूव कर रहा है? बॉडी से, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट इज अ प्रॉपर्टी विच लीव्स हिज स्पेस एंड मूव्स फ्रॉम इट्स पेरेंट स्पेस। अपनी पेरेंट स्पेस से मूव करता है। एब्सोल्यूट ने क्या करा, अपनी जगह छोड़ी और कहाँ से मूव करा? अपने पेरेंट से। पेरेंट कौन है? बॉडी। रिलेटिव ने क्या करा था? अपने खुद की जगह से वो मूव कर रहा था, उसने ना अपनी जगह छोड़ी ना उसने कुछ करा, वो अपने खुद की जगह से
मूव कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इज रिलेटिव इट डजंट लीव इट्स स्पेस एंड मूव्स फ्रॉम इट्स ओन स्पेस। एब्सोल्यूट इट लीव्स हिज स्पेस एंड मूव्स फ्रॉम पेरेंट स्पेस, ठीक है, समझ आया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन में लिख लेता हूँ। एब्सोल्यूट मीन्स इट लीव्स हिज स्पेस एंड मूव्स फ्रॉम हिज पेरेंट स्पेस। पेरेंट से करेगा या फिर सर बॉडी से? पेरेंट तो अभी बॉडी है ना उसका। अगर एक और होता पेरेंट, हाँ तो वो उससे करता, जो पेरेंट होगा उससे मूव करेगा वो। तो अभी तो उसका पेरेंट कौन है, बॉडी है। अभी SQ2 का पेरेंट कौन है, बॉडी है। कल को अगर पेरेंट कोई और होता तो वहां से मूव करता, ठीक है। ये जान लो कि पेरेंट से करेगा, बॉडी से नहीं कर रहा। मतलब अभी तो बॉडी है पेरेंट, तो इसलिए मैंने बॉडी बोला, वरना वो अपने पेरेंट क्लास से मूव करेगा। रिलेटिव क्या है, इट डजंट लीव्स द स्पेस एंड मूव ऑन इट्स ओन स्पेस, अपने खुद की स्पेस से मूव करता है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं स्टिकी पे। यहाँ पे आओ, इसको कमेंट करो दोनों को, और यहाँ पे बोलो पोजीशन स्टिकी। और पोजीशन स्टिकी को बोल दो कि यार एक तो यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसको हाइट बढ़ा दो थोड़ी सी, ज़रा 700 कर दो। एक काम करो फिर, इसको ना टॉप ना देके बॉटम दे दो। ये देखो, ये देख रहे हो, ये कहाँ है, अपनी एक पोजीशन पे स्टिक है, बट इसने अपनी स्पेस नहीं छोड़ी है। स्पेस नहीं छोड़ी ना, साइड बार होता है, जैसे साइड बार होता है, या आपका जो यहाँ पे वो नहीं होता है कांटेक्ट वाला कि फॉर्म फिल करो या कांटेक्ट करो, एक छोटा सा एक आइकन होता है, उस पर क्लिक करो तो एक वो टैब खुलता है। बॉक्स नीचे भी होते हैं, तो भी स्टिक रहता है। हाँ, तो ये मतलब ये स्टिक है, अपनी जगह पे ये स्टिक है कि भाई मैं अपनी जगह पे क्या हूँ, स्टिक हूँ। इसने अपनी खुद की स्पेस को नहीं लीव करा। बट वहीं पे अगर ये फिक्स्ड होता तो क्या करता, पोजीशन फिक्स्ड, बॉडी बोल्ट, तो वो अपने स्पेस को छोड़ देता, वो अपने स्पेस पे नहीं रहता, वो अपने स्पेस को क्या कर देता, छोड़ देता। सेम एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाली कहानी, जैसे रिलेटिव ने अपनी स्पेस नहीं छोड़ी, स्टिकी भी अपनी स्पेस नहीं छोड़ता है। एब्सोल्यूट जैसे अपनी स्पेस छोड़ देता है, फिक्स्ड भी अपनी स्पेस को लीव कर देता है, ठीक है। सेम ही कहानी चल रही है दोनों में, बट एक पार्ट पे कहानी क्या है कि वो लोग मूव होते हैं, और सेकंड पार्ट पे कहानी क्या है, वो लोग एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं या फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये होते हैं मेरे पोजीशंस, ठीक है। अब जो मैंने जो आप लोग को डिज़ाइन दिखाया था, ये रहा, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा पोजीशंस का, क्योंकि अभी तक हमने ना कुछ फ्लेक्स टाइप नहीं पढ़ा। फ्लेक्स पढ़ा होता तब तो ये 2-3 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन कुछ अभी बाद के लिए भी करेंगे ना। एक और डिज़ाइन है जो CSS से करेंगे, उसमें फ्लेक्स यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये जो हमने पोजीशंस पढ़ी इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलो, तो मैं क्लास 2 में ही एक, अच्छा क्लास 2 में नहीं, क्योंकि ये वाला कोड मैं आप लोग को भेजूंगा नहीं, ये खुद करना होगा आपको। तो मैं एक बाहर एक फाइल बना दूंगा, प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट 1, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट उसको बोलेंगे जहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर रहे होंगे,
ठीक है, क्या पता अभी CSS से एक और माइनर बन जाए प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने बोला कि index.html, और क्या बोला है, जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम दूसरी CSS बना रहे होंगे, एक्सटर्नल CSS पे काम करेंगे, तो style.css यहाँ पे आते हैं, इसको अब बंद कर देते, स्टेप ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिंक कैसे करेंगे, लिंक टैग के थ्रू, यहाँ पे style.css। तो इससे क्लिक करेंगे तो हाँ देखो खुल गया, बहुत ध्यान से देखना। कुछ पार्ट आप लोग भी करके लाओगे, सारा पार्ट मैं नहीं करूँगा, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो पार्ट आप लोग करके लाओगे, ठीक है। पहले आते हैं नैव बार पे। ये क्या है, स्टार्टिंग का नैव बार सेक्शन। यहाँ आओ और यहाँ पे लिख दो नैव बार सेक्शन, ठीक है। चलिए, तो इस पेज में आपको कुछ कॉमन चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे सबका टेक्स्ट थोड़ा सा वाइट है, बैकग्राउंड ब्लैक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो CSS में आके मैं यूनिवर्सल में ये सब चीज़ें दे सकता हूँ कि एक तो मार्जिन 0 पिक्सल कर दो, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसिंग पेज से हटा दो, पैडिंग 0 पिक्सल कर दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बहुत बढ़िया, बैकग्राउंड कलर क्या कर सकते हैं, ब्लैक। और क्या कर सकते हैं, कलर वाइट, बहुत बढ़िया। तो अगर आप इसको गो लाइव करोगे तो आपको नज़र आ जाएगी कि हाँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर आ गई होंगी। ब्लैक आ रहा है पूरा बैकग्राउंड। चलो, तो यहाँ पे मैंने एक नैव बार बनाया, या इसको नैव बार नहीं बोलेंगे, इसे हेडर बोलेंगे। एक मैंने हेडर बनाया और इसको हेडर सेक्शन बोल दो। अब हेडर सेक्शन में 3 सेक्शन और हैं, कौन कौन से, लोगो, नैव बार और बटन्स। डॉट लोगो, डॉट नैव बार और डॉट बटन्स, ठीक है। लोगो मैंने बोल दिया, आई एम लोगो, आई एम नैव बार, अभी के लिए बस लिख रहे हैं, और आई एम बटन्स। 3 चीज़ें आ गई, बट ये 3 चीज़ों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। कहाँ कहाँ, एक लेफ्ट, एक सेंटर और एक राइट। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। कैसे करेंगे, हाँ इससे नहीं, पोजीशन, ग्रिड पढ़ा ही नहीं ना अभी, जितना पढ़ा है उससे प्रोजेक्ट बनाना है एक छोटा। पोजीशन, तो पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला डॉट लोगो पे आएंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, और ऐसे ही डॉट बटन्स पे आएंगे और पोजीशन का यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से 30 पिक्सल नीचे आ जाए और लेफ्ट से 40 पिक्सल चला जाए। यहाँ भी टॉप से 30 पिक्सल आ जाए, बटन्स राइट में है ना, तो 30 पिक्सल नीचे, और राइट से 40 पिक्सल आ जाए। लोगो यहाँ पे सेट हो गया, बटन्स यहाँ पे सेट हो गया। बारी है नैव बार की। नैव बार को एकदम अलग ही सेट करेंगे, डॉट नैव बार, और यहाँ पे मैंने बोला कि विड्थ दे देते हैं इसे कुछ। क्या विड्थ दें, 40% दे देते हैं, और इसको कर देते हैं मार्जिन ऑटो। ऑटो मीन्स लेफ्ट राइट से इक्वल स्पेसिंग, ठीक है। और इसमें टॉप डाल देते हैं, कितना, 30 पिक्सल। तीनों चीज़ सेट हो गई।
कोई दिक्कत, डाउट? अरे तो वो तो एक 40% विड्थ है ना, इतना बड़ा बॉक्स आ रहा है, उसके कॉर्नर पे वो आ रहा है। अब मैं इसको अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूं तो आ जाएगा। लो, वो तो बॉक्स में आ रहा है ना, ठीक है। चलो हमारा काम हो गया, स्टाइलिंग हो गई। कोई दिक्कत स्टाइलिंग में? देखो जरा सी स्टाइलिंग है, कुछ नहीं करा, पहले लेफ्ट और राइट को पोजीशन एब्सोल्यूट करके वहाँ पे सेट कर दिया, नैव बार को विड्थ दे दी, उसको मार्जिन ऑटो कर दिया, वो सेंटर में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आके H1 में बोलते हैं बर्ड, ठीक है, आ रहा है। नैव बार बनाना है, नैव बार का हमारे पास हो गया था प्रोडक्ट, प्राइसिंग, कस्टमर, पार्टनर्स और रिसोर्स, ठीक है। यूएल एल आई का यूज़ करेंगे, यूएल एल आई इंटू कितने हैं, 2 2 4 5, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ए टैग का। ए टैग मीन्स एंकर टैग, लिंकिंग के लिए, हैश प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसा। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, स्टाइलिंग पे आओ, जो डॉट नैव बार के अंदर यूएल है, उसके अंदर जो एल आई है, उसको क्या कर दो, डिस्प्ले इन लाइन, एक लाइन में आ गया। ब्लॉक टैग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इन लाइन टैग में, ठीक है, कल ही पढ़ा था हमने ये। फिर इसमें क्या कर दो, मार्जिन डाल दो 20 पिक्सल का, गैपिंग आ गई, फॉन्ट साइज बढ़ा दो 2 rem, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, या इसको 50% कर दो फिर, ठीक है। ऐसे ही इसको फॉन्ट साइज कर दो 2 rem, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 1.4 बेटर है, ठीक है। ये अंडरलाइन हटाना है आपको, ये अंडरलाइन जो आ रहा है ना, ये सब हटाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि हाँ भाई, कॉपी करेंगे इसको, नीचे पेस्ट करेंगे, इसके अंदर जो ए टैग है, क्योंकि वो ए टैग की वजह से अंडरलाइन आ रही है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये इतना क्यों कर रहे हैं, यूएल के अंदर एल आई के अंदर जो ए है, ये इस वजह से कर रहा हूँ कि मान के चलो और भी कोई ए हुआ हमारे पेज में, तो उस पर ना लगे वो चीज़, वो प्रॉपर्टी उस पर ना ट्रिगर हो। रीज़न, क्योंकि मैंने एक पूरा पेरेंट उस पर बता दिया कि नैव बार के अंदर ही जो यूएल मिलेगा, उसके अंदर जो एल आई मिलेगा, उसके अंदर जो ए मिलेगा, उस पर ही लगना चाहिए, और किसी ए पे मत लगे, बस इसी ए पे लगे। तो मैंने पूरा एक सीरीज़ डिफाइन कर दी ना कि वो कहाँ मिलेगा आपको। अब किसी नॉर्मल ए टैग लगा होगा तो वो उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पूरी सीरीज़ डिफाइन करी है, ठीक है, इसलिए ये सीरीज़ डिफाइन होती है। देखो अंडरलाइन हट गई होगी, हट गई अंडरलाइन। अच्छा, इसका कलर चेंज करना है, कैसे करूँ भाई? होवर से, बहुत बढ़िया। तो सेम इसी तरीके से कॉलन, होवर, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ओ एक सेकेंड, कलर ब्लू, ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पे दोबारा, दो बटन्स आ जाएंगे, एक आएगा गेट अ डेमो और दूसरा आएगा लॉगिन, ठीक है, गेट अ डेमो और लॉगिन।
यहाँ पे देखो 2 बटन बन गए। अब इन्हें थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, इनको क्लास भी दे देते हैं। क्लास btn1 btn2। हाइट और विड्थ तो दोनों की सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। डॉट btn1 डॉट btn2, उसको विड्थ दे दो 100 पिक्सल की, हाइट दे दो 50 पिक्सल की, ठीक है। और बॉर्डर दे दो नन, बॉर्डर हटा दो। डॉट btn1 में बैकग्राउंड कलर आ जाए ब्लू, और इसमें एक चीज़ और आ जाए, बॉर्डर रेडियस आ जाए 30 पिक्सल, और फॉन्ट वेट आ जाए बोल्ड। क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है तो बार बार लिखने से अच्छा एक बार ही लिख दो। ये देखो थोड़ा ज़्यादा बॉर्डर रेडियस आ रखा है, भाई बाहर निकल के बात कर लेना, बहुत ज़रूरी बात तो है नहीं जो भी कर रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और ऐसी लॉगिन फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगा, लॉगिन बटन के लिए डॉट btn, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट एक दो समझ आ जाए कि काम कैसे हो रहा है, तो उस पर ध्यान दे लेते हैं, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी ना। btn2 यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, हो गया, ठीक है। स्पेस चाहिए दोनों के बीच में, तो मार्जिन लेफ्ट, हुआ नहीं क्या? गैप फ्लेक्स लगाने पे लगेगा ना, बिना फ्लेक्स लगाए गैप नहीं लगेगा। अच्छा सॉरी, लेफ्ट क्यों बोल रहा हूँ, राइट होगा ना, हो गया। लेफ्ट तो ये होगा ना, तो यहाँ से तो स्पेस आ जाएगी, यहाँ से दिखाना है राइट, ठीक है। अच्छा मेरे को क्या चाहिए सर, मार्जिन राइट आएगा इस पे। हाँ हाँ कर दिया भाई, कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पे होवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर नन हो जाए और बॉर्डर लग जाए इस पे, और इस पे करूँ तो इसका बॉर्डर नन हो जाए और इस पे अच्छा सिंक करेगा, ठीक है। तो मैंने बोला डॉट btn1 पे जैसे ही होवर हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। इस पे क्या हो, जैसे ही डॉट btn2 पे होवर हो, बॉर्डर क्या हो जाए नन, और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए ब्लू, ठीक है। इस पे होवर करते ही, इस पे होवर करते ही, समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का, ठीक। अब सबसे मेन दिक्कत क्या आएगी ना, जब ये दोनों कंटेंट आपस में कैसे बांटे। मैं ये बता दे रहा हूँ कि कंटेंट आपस में बटेंगे कैसे, कंटेंट लिख के आप लोग खुद लाओगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक नया यहाँ पे ये हेडर सेक्शन हो गया, अब यहाँ पे मैंने कमेंट डाला कंटेंट सेक्शन, मेरा सेक्शन आईडी मेन, इस मेन उसमें 2 कंपार्टमेंट रहेंगे, कौन कौन से, एक तो लेफ्ट कंपार्टमेंट और एक राइट कंपार्टमेंट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। डॉट लेफ्ट
सी को मैं बोलूँगा, क्या बोलूँ, विड्थ 49%, हाइट 800 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। ऐसे ही डॉट राइट सी को विड्थ 49%, हाइट 800 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, कैसे शो हो रहा है ये, कुछ ऐसा शो हो रहा है मेरे को, बट ये एक लाइन में चाहिए ना, अलग अलग लाइन में थोड़ी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और सेम चीज़ यहाँ पे लगा दूँगा, आगे सेम लाइन में, यही चाहिए था ना मेरे को। ठीक है, देखो ऊपर से भी सेम हाइट पर है, सेम हाइट है, सेम हाइट है, नीचे भी सेम हाइट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे ना, इसकी विड्थ बढ़ा लो यार, इसकी विड्थ कर दो 1400। ठीक है, स्क्रोलिंग वाली नहीं होनी चाहिए, 1000 करके देखो एक बार। 1000 ठीक है। बारह 1200 करना एक बार, फिर आ गया स्क्रोलिंग 1100, ठीक है 1120। अब एक तो ये कलर हटा दो और एक ये कलर हटा दो। ठीक है, अब स्टाइलिंग को छोड़ देना। अब यहाँ आओ, यहाँ पे आप कंटेंट डालोगे ना, ये देखो आगे अपनी अपनी साइड। तो बस अब आपको क्या करना है, ये कंटेंट को अपने हिसाब से सेट करना है। ठीक है, बस आपका ये काम है। मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, बस आपको कंटेंट डालना है। कल एक एक बच्चे का जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उनका हो जाना चाहिए, और जिसका नहीं हुआ वो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा दूंगा जो कि है मल्टीपल पेज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आना ना आना आपका ऑप्शन है, आपका कॉल है। ठीक है, प्रोजेक्ट सीखना है, बनाना है, तब तो आना ही पड़ेगा। छुट्टी लेनी तो छुट्टी ले लेना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये क्रॉप कर लेना यहाँ से। ठीक है, और इस बॉक्स में वो इमेज लगा देना। ठीक है, यहाँ से क्रॉप कर लेना है, मैंने इमेज भेज दी है, या कोई भी अपने हिसाब से इमेज बना देना। ठीक है, ये इमेज लगा रखी है। ठीक है, ये मैंने पूरा उस ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ अटेंडेंस। आहान, यस सर। कार्तिक, हार्दिक, यस सर। कार्तिकेय, प्रिंस, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। रोहित, ज्योति, सिद्धिका, नीलम, तान्या, श्वेता, अनीशा, भारती, दिलशान, सुजय, अक्षय, राहुल, दीपांशु, यस सर। अन्नू, यस सर। सुमित, नीरज, यस सर। अमन, सपना, अभिषेक, हर्ष, दूसरा हर्ष, यस सर। ठीक है, यस सर। संजना, अनिवेश, गौरव, मनीष, रोशन, करण, गौरव दूसरा,
साहिल, नीरज, आकाश, Yes, sir. Yes, sir. कुंदन, सुजल, अनुष्का, शुभम, नैन्सी, लिबिन, Yes, sir. ट्विंकल, कपिल, अरविंद, आर्यन, किसका नाम नहीं आया? क्या नहीं? चिराग, आईडी बताओ। चिराग आईडी बताइए। सर बता रहा हूँ सर 20486। ठीक, चलिए मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ और जो मैंने कराए क्लास में वो भेजूंगा, कोड नहीं भेजूंगा प्रोजेक्ट वाला, ठीक है? वो खुद करना।